अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना। आइए बारगाह रिसालत माबली तैयत व सना में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें, मिलकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अहले बैतिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, रात का आखिरी पहर है और सही बात यही है कि ये तकरीर का अब वक्त नहीं रह गया। बस मखदूम गिरामी शेख तरीक़त मज़हर हुज्जतुल इस्लाम की दावत मोहब्बत पर लब्बैक कहते हुए फ़कीर अपने ममदू, अपने आका, मरकज़ अक़ीदत आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए हाजिर आ गया है। आपने कई तकरीरें समाअत की। इस वक्त हमारे आपके हालात क्या हैं, क्या आलमिया है, आलमी सतह पर, मुल्की सतह पर, दाखिली तौर पर, खारजी तौर पर क्या कुछ हो रहा है, वो सारा कुछ आपने मज़हर हुज्जतुल इस्लाम की ज़बानी समाअत किया। अब ज़रूरत यह है कि हम उन बातों पर अमल करें। आज यौम आला हज़रत का यही पैगाम है। अगर इस पर हम आप आमिल हो गए तो यकीनन हमारी ज़िंदगी में एक चेंजिंग, एक बदलाव, एक इनकलाब आएगा। लेकिन शर्त यह है कि हम खुद भी कोशिश करें। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला किसी भी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कौम अपने हाल के बदलने की खुद ब खुद फिक्र न करे। वो कौम नहीं लायके हंगामे फरदा जिस कौम की तकदीर में इमरोज नहीं है। यानी कल अगर आप इनकलाब चाहते हैं, कल अगर आप फतह का झंडा नस्ब करना चाहते हैं, तो शर्त यह है कि आज ही से अपने आप को चेंज करना शुरू कर दें, आज ही से अपने आप को बदलना शुरू कर दें। और बदलने की सूरत क्या होगी कि आप इमाम अहमद रज़ा के पैगामात पर अमल करें। इमाम अहमद रज़ा की जिंदगी का मुताला करेंगे, उनकी तसनीफात, तालीफात और उनके कारनामों को आप पढ़ेंगे तो हमारी जिंदगी का इलाज उनकी तहरीरों में मौजूद है, उनकी जिंदगी में मौजूद है। उनकी सीरत का एक एक बाब रोशन है। हर मोड़ पर, हर दौर के लिए इमाम अहमद रज़ा ने हमारी और आपकी रहनुमाई फरमाई है। हजरात, इमाम अहले सुन्नत की जात वो अजीम जात है कि उनके अजीम खलीफा हजरत मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मोहब्बतों का खिराज पेश करते हुए कहा था, तुम्हारी शान में जो कुछ कहूँ इसके सिवा तुम हो कसीम जामे इरफा ऐ शहे अहमद रजा तुम हो। जो मरकज है शरीयत का, मदार अहले तरीकत का, जो महवर है हकीकत का, वो कुतुबुल औलिया तुम हो, वो कुतुबुल औलिया तुम हो। इमाम अहले सुन्नत की जात वो जात थी। और आज मज़हर हुज्जतुल इस्लाम को देखकर आप ये कहने पे मजबूर होंगे, उन्होंने अपनी गुफ्तगू से अपना दर्द बयान करके आपको बता दिया कि दर्द क्या है। मिल्ली दर्द, मिल्ली कर्ब, मजहबी दर्द, उम्मत का दर्द उसी के सीने में होगा जो सच्चा आशिक़े रसूल होगा, जो मुस्तफा का वफादार होगा। इन्होंने ये बता दिया कि अहमद रजा का ताजा गुलिस्ता है आज भी, अहमद रजा का ताजा गुलिस्ता है आज भी। उनके खुर्शीदे इल्म का उनके इल्म का खुर्शीद आज भी ताजा है। उन्होंने बता दिया कि सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी।
अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। हजरात मैं बड़ी उजलत में नहीं मालूम क्या से क्या बोल जाऊंगा, इसलिए कि अपने शेख की तकरीर के बाद कोई हक नहीं पहुंचता है कि हम आपके सामने तकरीर करें। बहरहाल हजरत मुफ्ती शाहिद साहब ने नहीं मालूम क्यों मेरे साथ ऐसा किया कि एक दुबला पतला, एक नातवा, कमजोर, लागर इंसान को एक तवील मसाफत तय करके आने के बाद आखिरी तकरीर के लिए आपके सामने पेश किया है। खैर अल्लाह ताला हमारे इन उलमा, इन मशाइख के साए को दराज फरमाए, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। इनके कदमों से हमें भी मरबूत रहने की जरूरत है, आप भी इनके कदमों से मरबूत रहें और इसी में निजात है, इसी में आपकी हमारे लिए भलाई है, खैर है, आफियत है, दुनिया की भी खैर है, आखिरत के लिए भी भलाई है। हज़रात अपने बुजुर्गों से अपना रिश्ता जोड़े रहे और मौजूदा हालात में अपने अंदर एक तड़प पैदा करें। आज ही से आपको बदलना शुरू कर दें, सिर्फ अकीदत नहीं बल्कि अपने अकीदे की सलामती के साथ उस अकीदत की रोशनी में जिनसे आपको अकीदत है उनके तरीक को भी अपनाना शुरू कर दें, उनकी रवीश हयात को भी अपनाना शुरू कर दें और आपके अंदर एक तड़प पैदा हो। आज पूरी दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा है। हज़रात फिलिस्तीन, गाजा, रेफा को खाकिस्तर कर दिया गया। हज़रात जनाजे उठाए जा रहे हैं, जनाजा उठाने वाला कोई नहीं है। बच्चे तड़प रहे हैं, लोग ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मारे जा रहे हैं, उन पर बारूद और बम फेंके जा रहे हैं। ऐसे मौके से मुसलमानों, इब्तिला व आजमाइश की जो आग लगी है, जो जिस घड़ी से आज दूसरे लोग दुनिया के दूसरे कोनों में, गोशों में आज झुलस रहे हैं, परेशान है, आजमाइश के दौर से गुजर रहे हैं, कोई बैद नहीं कि कल हमें भी उससे गुजरना पड़े। हमारे मुल्क के हालात, जिस मुल्क के लिए हमारे बुजुर्गों ने खुद इसी खानदान के आला हजरत के जद्द अमजद हजरत इमाम रजा अली खान ने अपनी कुर्बानियां दी है, वो मुजाहिदे हुर्रियत है। इस मुल्क को उलमाए अहले सुन्नत ने, याद रखे ये उलमा कौन है, ये मशाइख कौन है, याद रखे जब कभी उम्मत पर कोई आफत आती है तो उम्मत की मदाफात के लिए अगर कोई मैदान में आता है तो कोई और नहीं, ये उलमाए अहले सुन्नत हुआ करते हैं, ये बुजुर्गाने दीन हुआ करते हैं, ये मशाइख अहले तरीक़त हुआ करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न यौम रज़ा। हज़रात हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी और बताया, आज जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं वो इमाम अहमद रज़ा के इस तारीखी कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाए कि जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं इस्लाम को हम मिटा देंगे, इस्लाम सफेद तहर से मिटा दिया जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। याद रखो प्यारे, बस थोड़े से बदलने की जरूरत है, वरना हम तो वो है कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, वो गाजी वो तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम उनकी ठोकर से सहरा वो दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज़्ज़ते आशनाई, अजब चीज है लज़्ज़ते आशनाई। ऐसी कौम को मैं पैगाम देना चाहता हूँ अपने बुजुर्गों की मौजूदगी में, याद रखना जालिमों, हम मिटाए जा सकते हैं, हम मिटाए जा सकते हैं, लेकिन इस्लाम न मिटा है न मिटेगा। इस्लाम का वजूद, आज इस्लाम के वजूद को चैलेंज नहीं किया जा रहा है, वरना इस्लाम को हमारी जरूरत नहीं, इस्लाम कल भी था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। मुसलमानों ये जान लो कि तुम्हें इस्लाम की जरूरत है, तुम्हें मुस्तफा की जरूरत है, वरना सच यह है, एक मुजाहिद ने मुरादाबाद की सरजमीन पे जब उन्हें फांसी के फंदे के पास लाया गया तो उन्होंने जाते जाते एक पैगाम दिया था, आंखों में आंखें डालकर कहा था, अफजलुल जहाद कलेमतो हक इंदा सुल्तानिन जाहिर। हदीस पाक में आता है अफजल जहाद यह है कि इंसान हकबाज, जाबिर और जालिम बादशाह के सामने कर जाए। हजरत किफायत अली काफी मुरादाबादी, जिनकी तारीफ इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फजले बरेलवी ने भी की है, उस अजीम मुजाहिद ने फांसी के फंदे पे चढ़ने से पहले पहले दुश्मनों को पैगाम दिया था, न कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा।
हज़रात याद रखें, मुस्तफ़ा का दीन कल भी था, आज भी है, क़यामत तक ये दीन रहेगा। बस आप चाहते हैं कि आप भी रहे तो आपको हरकत करनी होगी। यकीन महकम अमल पहम जाहदे जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीर है। ये जज्बा लेकर मैदान अमल में उतरना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात एक बात मेरे जहन में बार बार आती थी, एक ख्याल आता था। याद रखें, बड़ी माजरत के साथ मखदूम गिरामी वकार सैयदी अंजुम मियां, हजरत सैयदी तस्लीम मियां, हुजूर सरकार मजहर हुज्जतुल इस्लाम, ये मशाइख यहाँ मौजूद है। जब कभी कहीं हमला होता, जब कभी कहीं मुसलमानों को ललकारा जाता, एक ख्याल आता था कि बरेली से कब आवाज आएगी, बरेली से कब नुमाइंदगी होगी, बरेली से कब क़यादत की जाएगी, बरेली से कब रहनुमाई की जाएगी, बरेली से कब दिलासा दिया जाएगा। हज़रात ये मैं सोचता था, लेकिन आज यहाँ आने के बाद, मज़हर हुज्जतुल इस्लाम का खिताब सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया कि बरेली अब भी खाली नहीं है। हमारी क़यादत के लिए मज़हर हुज्जतुल इस्लाम जैसे कायद मौजूद है, रहबरो रहनुमा मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, बस्ती बस्ती करिया करिया, मजहरे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हजरत लामा मुफ्ती अरसलान मियां साहिब क़िबला। मैं अर्ज करूंगा, हुजूर सबकी नजरें देखती है, इसलिए कि मरकज़े अकीदत है, सबकी नजरें इधर उठी रहती है, सब उम्मीदों के साथ इधर देखता रहता है। शर्क से गर्ब तक मुल्क भारत में रहने वाले इंतजार में होते हैं। वो इंतजार में अपनी रातें काटते हैं। इंतजार की घड़ी बड़ी सख्त हुआ करती है कि हमारे कायद की आवाज क्या होगी, हमारे रहबर और रहनुमा हमें रहनुमाई करेंगे। हजरत मैं आपसे अर्ज करूंगा, हुजूर जब कभी इस कौम पर कोई आफत आए, जरूर यहां से कोई आवाज बुलंद होनी चाहिए। और आज तो बड़ी खुशी हुई, मैं ये अर्ज ही करने वाला था, मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं, चंद बात अर्ज कर रहा हूं, वरना मेरा उन्वान मैं जिस मौजू के तहत बोलना चाहता था, अब वक्त में उतनी गुंजाइश नहीं है, न वक्त उसकी इजाजत दे रहा है। आज मैं एक बात ये भी रखने वाला था, अर्ज करने वाला था अपने बुजुर्गों की मौजूदगी में। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज हर आदमी अपनी अपनी दुकान खोले रखा है। ऐसे मौके से हालात और तकाज़ों की रियायत जरूरी है। एक मुफ्ती के लिए, एक कायद के लिए भी जरूरी है कि हालात को पेश नजर रखे, तकाज़ों को पेश नजर रखे। आज ये नौजवान मजदूरी करने वाले, दौड़ धाप कर की जिंदगी गुजारने वाले, इनके पास वक्त नहीं है दस्तगाह में जाकर बैठे। जो ही सोशल मीडिया का बटन ये ऑन करता है, फौरन अगियार की क्लिप, अगियार की तस्वीरें, अगियार के बयानात, अगियार की तकरीरें सामने आ जाती है। हमारे यहाँ से भी बाज़ाब्ता एक टीम वर्क हो और एक टीम ऐसी तश्कील दी जाए कि सोशल मीडिया पे एक नहीं, हर दिन, हर सुबह, हर शाम एक दो बयान नहीं, हालात और तकाज़ों के एतबार से 2, 4, 5 बयानात नशर किए जाए, ताकि कोई भोला भाला सुन्नी जब कभी सोशल मीडिया का बटन ऑन करे तो उसे खैर का मुंह नहीं, गद्दार का चेहरा नहीं, वफादार का चेहरा देखना पड़े। उसके सामने गद्दार की सूरत ना हो, वफादार की सूरत हो। इसकी जरूरत है, इसलिए कि लोहा लोहे को काटता है। मकूला बड़ा मशहूर है। आज के दौर में जरूरत इस बात की है कि हम सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी कौम की रहनुमाई करें। अल्हम्दुलिल्लाह एक वेबसाइट, अभी आप कभी किसी मसले को सर्च करें, यह हजरत गूगल अभी फाजिल बगदाद साहब ने भी कहा, हर आदमी मेरे प्यारे गूगल में क्या सही है, क्या खड़े खोटे की तमीज हर बंदा कर लेगा, नहीं कर सकता है। हजरात जब कभी कोई मसला आप सर्च करेंगे ना, तो अगियार के फतावे सामने आते हैं, अगियार के बयान, अगियार की तहरीर सबसे पहले सफे में आती है। हजरात क्या मतलब है, आप सर्च कर रहे हैं, भोला भाला मुसलमान वो क्या जानेगा कि सही मौक़िफ़ क्या है, सही मसला क्या है, सही बयान क्या है, सही पॉइंट क्या है। ऐसे में वो जब खैर का फतवा देखता है, उसी बहाव में बह जाता है। ऐसे मौके से इस तेज रफ्तार तरक्की के दौर में होना यह चाहिए, जब कभी कोई मसला सर्च करे तो उसके सामने नटवा, गंग हो और
बरेली का दारुल इफ्ता आना चाहिए, ये भी होना चाहिए और इसकी भी अशद जरूरत है। इस बात की तायीद हमारे मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ीशान साहब किबला भी करेंगे। हजरात, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए हजरात। इसलिए और आज के दौर में तब्दीली के लिए हुजूर की बारगाह में मैं अर्ज करूंगा, हुजूर मैं समझता हूं एक तालिबे इल्म होने की हैसियत से कदम बोसी करते हुए अर्ज करना चाहता हूं, बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है। आज जिस इमाम के यौम विलादत को मनाने के लिए हम और आप यहाँ आए हैं, उनके 10 निकाती जो फार्मूले हैं, जो प्रोग्राम है, उसे अमली जामा पहना दिया जाए। कसम खुदा की हर मैदान में इनकलाब आता हुआ नजर आएगा, तब्दीली इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ले बरेलवी ने कहा था, अजीम शान मदारिस खोले जाए, जामियात खोले जाए, दारुलूम बनाए जाए। ये नहीं कहा था गली गली मदरसा खोल कर बैठ जाओ, ताजिर बन जाओ, कारोबार करने लगो। इमाम अहमद रज़ा ने अजीम मदारिस खोलने का इंदिया दिया था। इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ले बरेलवी ने उलमा को अच्छी तनख्वाहें देने का हुक्म फरमाया था। लेकिन हजरत, आज होता क्या है, आप हमारे शेख हैं, आप अपने मुरीदीन के बीच जाएं और आप करते होंगे, और लोगों को भी यह करना चाहिए, वो उलमा अइम्मा से अवाम को करीब करें। आज असातिज़ा उलमा अइम्मा जो प्राइवेट रह करके 24 घंटे शबाना रोज मसरूफ होते हैं कौम की खिदमत के लिए, उनकी खिदमत में सही नजराना नहीं पेश किया जाता है, उनकी सही खिदमत नहीं की जाती है। हजरात, डॉक्टर इकबाल ने इसी के लिए तो कहा था, तेरी नमाज बेसुरूर, तेरा इमाम बेहुजूर, ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर। हजरात, हाल यह है, इमाम को सुरूर कहां से आएगा, नमाज में हुजूरी की कैफियत कहां से तारी होगी। हजरात, आला हजरत ने कहा अच्छी तनख्वाहें दी जाए। इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया कि तबीयतों को जांच लिया जाए, तलबा के अंदर देख लिया जाए। आज दुनिया इस मैदान में काम कर रही है, कौन तकरीरी लाइन में जाने के काबिल है, कौन खतीब बनेगा, कौन राइटर बनेगा, कौन मुसन्निफ बनेगा, कौन मुनाजिर बनेगा, कौन मुतकल्लिम बनेगा। हजरात, मेरे इमाम ने ये करने का भी हुक्म दिया और अपनी जिंदगी में अमली तौर पर इसे कर भी दिखाया कि उस दरसगाह से अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी जैसी शख्सियत पैदा हुई, मलिकुल उलमा जैसे अजीम आलिम रब्बानी पैदा हुए, सदरुल शरिया जैसे अजीम फकीह पैदा हुए, मुहद्दिस आज़म हिंद जैसे मर्दे कलंदर पैदा हुए। ये इमाम अहमद रज़ा ने करके दिखाया है। हज़रात, मतलब ये है, आज हम क्या करते हैं, जिस बच्चे में जो काबिलियत होती है उसकी काबिलियत के हिसाब से उनकी राहें हमवार नहीं की जाती, उनकी रहनुमाई नहीं की जाती है। ऐसे मौके से इमाम अहमद रज़ा के इस फरमान को भी अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ले बरेलवी ने फरमाया, आखिर वक्त में रसूल पाक का फरमान है, दीन का काम दीनारो दिरहम से चलेगा। याद रखो लोगों, इस्लाम को जहां इल्म की जरूरत है, इस्लाम को जहां जोहदे मुसलसल की जरूरत है, इस्लाम को जहां अपनी कुर्बानियों की जरूरत है, वही इस्लाम को आपके माल की भी, अगर आप चाहते हैं इस्लाम का फरोग, तो आपके माल की भी जरूरत है, आपकी दौलत की भी जरूरत है। याद रखें, बई दौर की वो जरूरत असल में हमारी जरूरत है। और हमारे बुजुर्गों ने दीन के फरोग में जहां अपने इल्म और अपनी जवानियों की कुर्बानियां दी है, वही अपने अपने माल और दौलत की भी कुर्बानी पेश की है, माल और दौलत का भी नजराना पेश किया है। इसलिए आज जरूरत है इसकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। अल्लाह फरमाता है, यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। अल्लाह ताला इल्म वालों के दर्जे बुलंद फरमाता है, और उनका दर्जा बुलंद फरमाता है किनका, जो ईमान ले आए, ईमान वालों का। और इल्म वालों का क्या समझ में आया, इल्म इंपॉर्टेंट चीज है, इल्म के बगैर कुछ नहीं है। खारजी हमलों का मुकाबला करना है तो इल्म चाहिए, दाखिली ताकतों से नबूरत आसमा होना है तो उसके लिए इल्म चाहिए, कायनात में अपनी असमतों का लोहा मनवाना है तो उसके लिए इल्म चाहिए। लेकिन एक मुसलमान के लिए इल्म बाद में है, ईमान पहले है, अकीदा पहले है, लेकिन उस ईमान की हिफाजत का जरिया भी इल्म है। याद रखें, जब एक मोमिन इल्म हासिल करेगा तो दुनिया में अमन का बाइस ठहरेगा, दुनिया
दुनिया में पीसफुल का माहौल बनाएगा। जब मोमिन आलिम बनेगा, इल्म हासिल करेगा, चाहे वो दीनियात का हो, असरियात का, तो कायनात को पीस का सबक पढ़ाएगा, शांति का सबक देगा। लेकिन जब एक गैर ईमान वाला, जिसके अंदर ईमान की रूह ना हो और रमक ना हो, जो ईमान नाम है कि चीज का उसे न जानता हो, जब वो पढ़ेगा लिखेगा तो कायनात में अमन नहीं, कहर बर्पा करेगा, कायनात में जुल्म करता हुआ नजर आएगा, जबर करता हुआ नजर आएगा। याद रखें, आपने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, गैरों ने पढ़ा, उनके पास इल्म तो आ गया, जाहिरी इल्म, लेकिन दीन नहीं है, ईमान नहीं है। यही वजह है कि आज बदअमनी है, यही वजह है कि आज इस्तिराब है, यही वजह है कि आज इस्मेलाल है, यही वजह है कि आपस में इख्तलाफात और इंतशार को फरोग दिया जा रहा है। यही वजह है हजरात, जो लोग अमन के दावेदार हैं, जिन्होंने ये कवानीन बनाए, पढ़े लिखे होने के बाद जिन्होंने कहा कि इंसानियत की हिफाजत हर इंसान का फरीजा है, एक दूसरे का खून न बहा जाए, एक दूसरे के साथ कत्तो गारतगिरी का मामला न किया जाए, एक दूसरे पर बेजा जुल्म ज्यादती न की जाए हजरात। लेकिन आज हाल क्या है आप देख रहे हैं, जब ये जंग के दर पे होते हैं, जब मुसलमानों पर जुल्म करने पे आते हैं, तो इनके यहाँ ये नहीं देखा जाता कौन कसूरवार है, कौन बेकसूर है, कौन बच्चा है, कौन बूढ़ा है, कौन मर्द है, कौन औरत है। लेकिन जब आप इस्लाम पढ़ेंगे, जब मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला इल्म हासिल करेगा, तो उन्हें समझ में आएगा, अगर तुम्हारी किसी के साथ जंग भी हो, अगर तुम किसी के साथ मुकाबले के लिए भी मैदान में जाओ, तो नबी पाक का ये फरमान पेशे नजर होगा, ला तक़तलू सबिया वला तक़तलू तिफलन वला इमरातन वला शैखन फानिया, और कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम, हुजूर का फरमान पेशे नजर होगा। ए मुसलमानों, अगर तुम जंग के मैदान में हो तो किसी बूढ़े को कत्ल मत करना, किसी बच्चे को कत्ल मत करना, किसी खातून को कत्ल मत करना, यहाँ तक के पेड़ पौधे जंगल झाड़ को नुकसान पहुंचाने से भी इस्लाम ने मना किया है। लेकिन आज आप देखें, ये सुपर पावर कहलाने वाले अपनी ताकतों कुव्वत के बल पर छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों पर हमले कर रहे हैं, बम और बारूद फेंक रहे हैं, हॉस्पिटल को जमींदोज कर रहे हैं, हजारों जाने बच्चों की तड़पती हुई जा रही है, बच्चे सिस्कियां ले रहे हैं। लेकिन याद रखें, आज 1 साल से शायद का जमाना हो गया, ईमान की हलावत क्या होती है, ईमान की अहमियत क्या है, हमारे भाइयों पर जुल्म का कौन सा हरबा नहीं आजमाया गया, आशियाने ताराज कर दिए गए, घर द्वार उजाड़ दिए गए, सहने चमन को तबाह बर्बाद कर दिया गया, बच्चों के ऊपर से लोगों ने उनके जनाजों पर सबको रोंदा। लेकिन कसम खुदा की, इन सब हालात के बाद भी उन्होंने अपने दीन का सौदा नहीं किया, अपने ईमान का सौदा नहीं किया, जमाने को बताया हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमारे लिए हमारा अल्लाह काफी है। ये नगमा फसले लाला गुल का नहीं पाबंद, बहार होगी खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत बोलूं या खत्म करूं? बिल्कुल आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि व आलिहि व अहले बैतिही व असहाबिही अजमईन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अल्लाहु अकबर, आज उनकी विलादत की तारीख है। इमाम अहमद रज़ा एक अजीम नीमत बनकर हमारे दरमियान आए, एक नीमत बनकर, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह यबासु लिहादिहिल उम्मा अला रास कुल्ल मिअत सनतिन मै युजद्दिदु लहा दीनहा। अल्लाह ताला इस उम्मत की रहनुमाई के लिए हर सदी के सिरे पर एक मुजद्दिद जलवागर फरमाएगा, जो इनके दीन की तजदीद करेगा। हजरात, अंबिया नबवी मिशन की तकमील, नबवी मिशन को फरोग देने के लिए मुजद्दिद आता है, इहयाए सुन्नत के लिए मुजद्दिद आता है। इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी को अल्लाह ताला ने वजूह ही नहीं आए, अल्लाह ने मुजद्दिद बना करके जलवागर फरमाया। वो अपने जमाने के अजीम मुजद्दिद भी है, मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है, और उनका सबसे अजीम मकाम यह है कि उलमाए अरब ने यह कहा। उलमाए अरब क्या कहते थे? नहनु नारिफुहु बितस्नीफातिही व तालिफातिही व हुब्बुहु अलामतुस सुन्ना व बुग़्ज़ुहु अलामतुल बिदअह। यानी हम उन्हें उनकी तस्नीफ और तालीफ और कारनामों के जरिए पहचान
जानते हैं उनकी मोहब्बत सुन्नियत की अलामत है, उनका बुग़्ज़ ये बिदअती होने की अलामत है। इमाम अहमद रज़ा इहक़ाक़े हक़ और इब्ताले बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज बन गए। ये इमाम अहमद रज़ा की अजीम ज़ात थी। आप इमाम अहमद रज़ा खां फ़ज़ल बरेलवी को जानते हैं, मुस्तफ़ा की नवाज़िशात। आप हज बैतुल्लाह के लिए गए हुए हैं, मकाम इब्राहिम पे आप खड़े हैं, एक बुजुर्ग आए, हजरत मोहम्मद हुसैन बिन स्वालेह, क्या नाम है, हजरत मोहम्मद हुसैन, हजरत हुसैन बिन मोहम्मद स्वालेह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाफ़ई बुजुर्ग हैं। याद रखें लोगों, एतक़ादात और नज़रियात के बाब में चाहे वो शाफ़ई हो, हम्बली हो, मालिकी हो, हनफी हो, तमाम का मसलक आला हजरत है। एतक़ादियात के बाब में इमाम अहमद रज़ा ने इमाम आज़म के मसलक की भी तर्जमानी की है, इमाम शाफ़ई के मसलक की भी तर्जमानी की है, हम्बली मसलक की भी आपने तर्जमानी फरमाई और मालिकी मसलक के भी आप तर्जमान रहे। हज़रात वो बुजुर्ग आए, उन्होंने हाथ पकड़ा और अपने घर के तरफ ले चलने लगे। लोग देखकर हैरत ज़दा हो गए और लोग सोचने लगे, वो मतलब यह है कि लोग हैरत बदंदा होकर देख रहे थे इस कैफियत को, इस आलम को कि एक हिंदी शख्स है, अल्लाह अकबर, न पहले से कोई शनाशाई है, न जान है, न पहचान है। पूछा हजरत हुसैन बिन मोहम्मद स्वालेह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, ये कौन है, आप इतना एहतराम क्यों कर रहे हैं? तो वो आप फरमाते हैं, अजिदु नूर अल्लाह फी हाज़ल जमीन, फी हाज़ल जबीन, मैं इस पेशानी पर अल्लाह का नूर देख रहा हूँ, नूर इलाही के जलवे देख रहा हूँ। याद रखो लोगो, माना अरब ने तुझे ए गाना, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आगे हो सिक्के बिठा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने यौम रज़ा। ये इमाम अहमद रज़ा अभी फाजिले बगदाद साहब किबला फरमा रहे थे और सब मुजद्दिद हुए, लेकिन इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद आज़म क्यों हुए? याद रखें, हजरत मुहियुद्दीन अबुल मुज़फ्फर, हजरत औरंगज़ेब आलमगीर को आला हजरत खुद मुजद्दिद लिखा है, लेकिन याद रखें उनके जमाने में फतवा आलमगीरी जो 6 जिल्दों पर मबसूत एक जामे फ़िक़्ह हनफी का, फ़िक़्ह हनफी के लिए इंसाइक्लोपीडिया और दस्तावेज है। याद रखें वो 500 उलमा मशाइख की मेहनतों का नतीजा है। वो 500 उलमा जिनकी किफालत बादशाह वक्त कर रहे थे, जिनकी रियायत, जिनके अखराजात, जिनके क़यामो ताम का इंतजाम हाथ हुक्मरां वक्त का हुक्मरां कर रहा था, लेकिन उन 500 उलमाए किराम की कोशिशों के बाद फतवा आलमगीरी जैसी फिक़ही किताब वजूद में आई, लेकिन मेरे इमाम अहमद रज़ा का कोई जवाब नहीं है। तन्हा है और तन्हा ही इमाम अहमद रज़ा ने 12 ज़ख़ीम जिल्दों पर फतवा रज़विया जैसी किताब कौम को इनायत फरमाया है। फ़िक़ही अज़ीम शाहकार इंसाइक्लोपीडिया से हमें नवाजा है और आज के दौर में कहीं से 25 जिल्दों में छप रही है वो किताब, कहीं से 30 जिल्दों में छप रही है, कहीं से 33 जिल्दों में छप रही है। याद रखें, इमाम अहमद रज़ा इस्तिदलाल का अंदाज ये होता, पहले कुरान, फिर हदीस, फिर अइम्मा के अक़वाल, फिर इमाम अहमद रज़ा अपनी बात करते, वो भी अपने घर की नहीं, वही करते जो उन्हें कुरान और हदीस से समझ में आता। यानी मसाइल की तफहीम के लिए और मसाइल को आसान करने के लिए इमाम अहमद रज़ा अपने तौर से अक़ूल के जरिए अपनी बात को समझाते थे। मैं आपको बताऊं, उस जमाने में कागजी नोट का मसला कौन नहीं जानता है। बड़ा ये तो पूरे आलम जो वहाबी बदअक़ीदे हैं, देवबंदिया दयाबना है, सब पर इमाम अहमद रज़ा का एहसान है कि उस जमाने में सारे दारुल फतह, दारुल इफ्ता दंग बैठे थे। लेकिन इमाम अहमद रज़ा से जब पूछा गया कागजी नोट समन बनने के काबिल है या नहीं, इससे बेओ फरोख्त कर सके, यानी बेओ शरा का काम कर सकते हैं या नहीं, खरीदो फरोख्त के काम में कागजी नोट का इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं, इमाम अहमद रज़ा ने बाज़ाब्ता एक रिसाला तहरीर फरमाया, किफ़लुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम फ़ी अहकाम क़िरतासित दराहिम, और इमाम अहमद रज़ा ने दलाइल की ज़बान में समझाया कागजी नोट नाजायज नहीं है, जायज है, इससे खरीद फरोख्त आप कर सकते हैं। याद रखें, अल फ़ज़्लु मा शहदत बिहिल आदा, मुद्दई लाख पर भारी है गवाही तेरी। याद रखें, इस बात की शहादत और इस हक्कानियत को जहां अपनों ने
तस्लीम किया है वही जनाब अब्दुल हई राय बरेलवी, ये मौलाना अबुल हसन नदवी ने भी, जिनकी एक अहम शख्सियत थी उनके अपने लोगों में, इन्होंने भी इस बात का एतराफ किया है कि इमाम अहमद रज़ा का ये बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने किफलुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम फ़ी अहकाम क़िरतास तराहिम जैसी किताब तहरीर फरमाई। याद रखें, अभी आपसे कहा जा रहा था फतवा उन्हीं से पूछो जिनके अंदर तकवा भी हो। मैंने एक मजमून लिखा है इमाम अहमद रज़ा और मसले मछली, मेरा उन्वान था और मसले मछली। इमाम अहमद रज़ा खा फाज़िले बरेलवी से झींगा मछली के बारे में पूछा गया। झींगा मछली, आवाज बहुत ज्यादा सूख रही है, झींगा मछली के बारे में पूछा गया तो इमाम अहमद रज़ा ने जवाब लिखना शुरू किया और आप जानते हैं इमाम अहमद रज़ा ने उसके जवाब पर दलील दी, अदमे जवाब पर भी दलील दी। मतलब बहुत ज्यादा अच्छा बोल रहा है लेकिन वो हो गया तो कपड़ा हटा लीजिए, वो कर देंगे वहां से। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए तो बोलिए तो या रसूल अल्लाह, बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये लब्बैक का नारा आज लग रहा है लेकिन ये नारा तो मेरे इमाम ने आपको दिया है, इमाम अहले सुन्नत का नारा है, इमाम अहमद रज़ा का नारा। वो लब्बैक कैसे कहते थे ना, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। ये तो लब्बैक ही है, कहते हैं अरे खुदा के बंदो जरा मेरे दिल को ढूंढो। मतलब यह है जिस्म यहाँ है फिर भी लब्बैक कहते हुए गुंबदे खतरा के साए में इमाम अहमद रज़ा। तो मैंने लिखा इमाम अहमद रज़ा मसले मछली की वजाहत करते हुए फरमाते हैं, तहकीक करते हुए फरमाते हैं अदमे जवाब, मतलब नाजायज होने पर भी दलील दी, जायज होने पर भी दलील दी। अच्छा, आप हुजूर मज़हर हुज्जतुल इस्लाम से पूछें, मुफ्तियाने किराम बैठे हैं, आप पूछेंगे कि दलाइल जिधर ज़्यादा हो तो उसका हुक्म माना जाएगा। मतलब यह है कि अदमे जवाब पर दलाइल कम थे और जवाब पर दलाइल ज्यादा है। तो प्यारे, जब अदमे जवाब पर दलाइल कम है और जवाज पर दलाइल ज्यादा है तो मसला वाज़ेह हो गया कि जायज है, जायज है। इमाम अहमद रज़ा ने दोनों तरह के निगेटिव पॉजिटिव दलाइल लिखने के बाद, दलाइल तहरीर करने के बाद आखिर में इमाम अहमद रज़ा का तकवा मुलाहिजा करें, फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह न कभी फकीर ने खाया न फकीर के घर वालों ने खाया। ये इमाम अहमद रज़ा का तकवा था, ये कमाल तकवा की बुलंदी पर इमाम अहमद रज़ा फाइज। हज़रात, इमाम अहले सुन्नत का तकवा आप जानना चाहते हैं, वो मुत्तबे शरीयत है। आज तो हमारा हाल यह है, नमाज से कोई मतलब नहीं। आपके मुरीद ने अर्ज किया हुजूर लालटेन में दूसरा तेल इस्तेमाल करें और मस्जिद में जलाएं, इजाजत देंगे? आला हज़रत सरकार फरमाते हैं इजाजत नहीं। अगर तुम मिट्टी तेल न भी इस्तेमाल करो, दुनिया देखेगी तो कहेगी मिट्टी तेल का इस्तेमाल हो रहा है। यह इमाम अहमद रज़ा का तकवा था। इमाम अहमद रज़ा का तकवा, इंसान जब बीमार है, मर्ज में मुब्तला है, हालत बीमारी में है, अलालत में है, तो ऐसे मौके से शरीयत इजाजत देती है वो जमात तर्क कर दे। अब उस पर जमात वाजिब नहीं है, अगर नमाज जमात से छूट भी जा रही है तो गुनहगार नहीं होगा। इमाम अहमद रज़ा को बीमारी के जाम में सहारा देकर मस्जिद तक पहुंचाया जा रहा है। एक मौका ऐसा आया, सहारा देने वाला कोई नहीं था। मेरे इमाम, तुम्हारे इमाम खिसकते हुए जैसे तैसे मस्जिद तक पहुंच जाते हैं और बाजमात नमाज अदा फरमाते हैं। ये इमाम अहमद रज़ा का तकवा था। हज़रात, जब बंदे में तकवे की दौलत आती है तो वही बंदा कौम का सही रहबर बना करता है, सही रहनुमा हुआ करता है। ये इमाम अहमद रज़ा का तकवा था। और इमाम अहमद रज़ा का इल्मी कमाल आप उठाए, अल-मतरू सईद, ये रिसाला फतवा रज़विया में मौजूद है। आपकी तहकीक कहते हैं सब मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा को मुजद्दिद आज़म क्यों कहते हैं? याद रखें, पूरी तारीख़ इस्लाम में तमाम फुक़हाए किराम ने मिट्टी के जो अक़साम होते हैं, यानी जिस मिट्टी से और जिस पत्थर से आप तयम्मुम कर सकते हैं, सब ने उसके अक़साम करके उसकी हद ये बयान की कि वो कुल जो है 84 है, 84 किस्म वो है जिससे तयम्मुम जायज है। कितनी किस्म है? 84 अक़साम मिट्टी और पत्थर के वो है जिससे आप तयम्मुम कर सकते हैं। लेकिन मेरे इमाम ने तन्हा उसमें 107
अक़साम का इजाफा फरमाया। हज़रात जो सब ने मिलकर 84 तहरीर किए, मेरे इमाम ने 107 उसमें बढ़ाया है। हज़रात वो मिट्टी जिससे आप तयम्मुम नहीं कर सकते हैं, उसके अक़साम, उसकी किस्म फुक़हा किराम ने जो उसको बयान किया अपनी कुतुब में, अपनी किताबों में, फ़िक़्ह की किताबों में, उसकी तादाद बनती है 58 या 54। लेकिन मेरे इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी ने 70 से ज़ायद अक़साम का उसमें इजाफा फरमाया है। हज़रात ये पानी, इसके रंग ताल्लुक से किसी ने कहा सफेद है, किसी ने कहा सियाह है, लेकिन मेरे इमाम ने सबका रद्द करते हुए बताया ये हल्का माइल पे सियाह है, न ये मुकम्मल सियाह है और न ही मुकम्मल सफेद है। ये इमाम अहमद रज़ा की तहकीक थी, ये इमाम अहमद रज़ा का इल्म था, ये इमाम अहमद रज़ा की फिक्र की औसात थी। हज़रात याद रखे, इमाम अहमद रज़ा अहमद की रज़ा बनकर आए थे। क्या आए थे? अहमद की रज़ा बनकर आए थे। इसलिए मैं कहता हूँ अगर तुम्हें भी अहमद की रज़ा चाहिए तो कहीं और नहीं, इमाम अहमद रज़ा के दर से जुड़ जाओ, इमाम अहमद रज़ा के दामने करम से वाबस्ता हो जाओ, तुमसे मुस्तफ़ा ताजदारे कायनात राज़ी हो जाएंगे। इमाम अहमद रज़ा जलवागर हुए, खुद तारीख़े विलादत सन 1972, 1954 में, 1854 में, 56 में आपकी विलादत हुई। कब? 1856 में। और अरबी तारीख सन क्या है? 1272 में आप जिस खाकदाने गीती पर जलवागर हुए, आपने खुद सन्ने तारीख निकाला। फरमाते हैं इस्तिखराज करते हुए, उलाई का कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान अजदहुम बिरूहिम मिनहु, ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श फरमा दिया और अपनी तरफ की रूह से इनकी मदद फरमाई। हज़रात ये सन्ने तारीख़े विलादत है इमाम अहमद रज़ा की। अल्लाह ने उनके दिल में ईमान नक्श फरमा दिया और उस ईमान का हाल ये था, फरमाते हैं लोगों अगर मेरे दिल के 2 टुकड़े किए जाएं तो एक पे ला इलाहा इल्लल्लाह मिलेगा, दूसरे पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जलवा मिलेगा। करो तेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न यौम रज़ा। हजरात तकरीर कभी इंशाअल्लाह होगी। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ अपने बुजुर्गों की बातों पर आप अमल करें। मजहर हुज्जतुल इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयदी मुफ्ती अरसलान रज़ा खां, अल्लाह ताला मुबारक करे इस खानवादे को, इन्होंने ये साबित कर दिया। आप देखें मैं सिर्फ ज़बानी नहीं उस पर दलील अर्ज कर दूं। ये 93 में पैदा हुए, 17 में आलिम फाजिल बनकर फारिग हो गए। फिर जामिया अज़हर मिस्र, जहाँ जाने के बाद इंसान मुज़ब्ज़ब हो जाया करता है, जहाँ अक़ाइद खराब हो जाया करते हैं, लेकिन वाह वो ज़मीन जहाँ जाने के बाद भी सैयदी सरकार मुफ्ती अरसलान रज़ा पर वहाँ की हवा का कोई असर ना हुआ, फ़ज़ा का कोई असर ना हुआ। इसलिए कि वो इमाम अहमद रज़ा के इश्क और उनका लहू अपने सीने में लेकर गए थे, अपने रगों में लेकर गए थे। हज़रात जैसे थे वैसे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतने बड़े कदावर आलिम दीन, मैं आपको बताऊं बहुत बड़ी बात है, इन्होंने दौर में साबित कर दिया। तस्नीफात तालीफात की दुनिया में आला हजरत के बाद हुज्जतुल इस्लाम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद की भी कुछ किताबें मिलती है। हुजूर ताजुश शरिया ने किताबें तहरीर फरमाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह याद रखें बड़ा टफ मौजू है, बड़ा मुश्किल काम होता है एक जबान से दूसरी जबान में ट्रांसलेट करना, यानी एक जबान का दूसरी जबान में तर्जमा करना। उसके लिए अरबी ग्रामर पर, यानी जिस जबान को आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, दोनों जबानों के वसूल कवाविद और ज़वाबित और शराइत और उसके ग्रामर पर नजरे अमीक का होना और मुकम्मल दस्तरस का होना, कामिल महारत का होना, ये जरूरी है। हजरत सरकार मजहर हुज्जतुल इस्लाम हम शबीयत ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती अरसलान रज़ा खां मद्दसिल्लाहुल आली व नूरानी ने अस्सवाइकुल इलाहिया, जो हजरत सुलेमान बिन अब्दुल वहाब, जो ये मोहम्मद बिन
अब्दुल वहाब के छोटे भाई थे जिसने अकाईद की दुनिया में फसाद मचाया, ये इब्न अब्दुल वहाब, उसका रद्द इन्होंने किया था। छोटे भाई ने बड़े भाई का रद्द किया था। वो बड़े सुन्नी थे, बड़े नेक थे, परहेजगार थे। उनकी किताब अस्सवाइकुल इलाहिया फिर रद्द अलल वहबिया का एक सलीस शगुफ्ता तर्जमा हजरत मुफ्ती अरसलान रजा खां बरेलवी ने फरमाया है और दुनिया इल्म फन को, अरबाब इल्म फन को बता दिया है बरेली से इल्म गया नहीं है। यहाँ का समंदर कल भी ठाठे मार रहा था, आज भी ठाठे मार रहा है। यहाँ से इल्म के चश्मे कल भी फूट रहे थे, आज भी फूट रहा है और हमेशा फूटता रहेगा। एक तो उस किताब का आपने फरमाया नासिर भाई, दूसरा अदरुस सुन्निया, ये ये हजरत मुफस्सिर आज़म हिंद ने इसका तर्जमा फरमाया। शेख अहमद सैनी तहलान की किताब है, याद रखे इसका तर्जमा उन्होंने फरमाया। लेकिन सैयदी सरकार मुफ्ती अरसलान रजा ने उसमें हाशिया रकम फरमा कर बता दिया कि आला हजरत भी मुहस्सिस थे, वो कमाल के थे। आज उनका बेटा भी उसी कोशिश में लगा हुआ है, उसी रविश में लगा हुआ है, उसी राह का मुसाफिर है। याद रखे जैसे आला हजरत को मेरे मदीने से मुस्तफा ने सारे हजरतों का आला बनाया था, मुझे उम्मीद है कि ये फैजान अब भी जारी होगा। हुजूर सैयदी अरसलान रज़ा को परवरदिगार इल्म और फन का आफताब बनाएगा और बरेली से इनके जरिए इनकलाब का सूरज तुलू होगा, इनकलाब की सदाएं रोशनी नजर आएगी। अल्लाह ताला वो इनकलाब का दिन लाएगा। हजरात, मैं कोई तकरीर नहीं किया, बस यही कि आप अपने बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहे। कभी तकरीर होगी, याद रखें मुफ्ती साहब, याद रखें अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। मैं इनके कदमों का धोवन हूँ, अल्लाह ताला इनकी गुलामी में कबूल फरमा ले। यही मेरे लिए सुरमाए निजात है, यही पाइसे निजात है। याद रखें अल्लाह हमारे इन बुजुर्गों को, आप इतनी देर से बैठे हैं, यकीनन प्यारी ये रूहानियत है आला हजरत सरकार फजले बरेलवी की कि आप यहाँ बैठे हैं। अल्लाह आप सबको, ये बड़े भाई हजरत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद साहब, ये लोग मुफ्ती नवाजी साहब, ये मौलाना दिलशाद साहब, ये तमाम लोग, ये मुफ्ती नाजिम साहब, सद्दाम साहब, मुफ्ती सद्दाम साहब, हजरत के तरबियत रखते हैं मुफ्ती अबू तलहा साहब और कई लोग, इन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत एक टीम तैयार कर, मुझे ये बात याद आ रही है, जैसे आला हजरत मलिकुल उलमा को रखकर, काजी अब्दुल वहीद फिरदौसी को रखकर, हजरत सैयदी सदरुल शरिया को रखकर, मुहद्दिस आज़म हिंद को रखकर उनकी तरबियत कर रहे थे। उसी मनहज पर सैयदी अरसलान रज़ा इन मुफ्तियां ने गिराज की तरबियत फरमा रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं फिर आएगा इनकलाब आएगा, फिर वहदे शबाब आएगा, फिर वो दौर आएगा, दिल के रजा है खंजरे खूंखार बरकरार। आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। अब्र रहमत तेरी मरकत पे गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। ऐ दीन के मुहाफिज मसलक के तर्जमान आला हजरत जिंदाबाद। आला हजरत तशरीफात तारीफात की वजह से नहीं, ये सब कारनामे है। सबसे बड़ा कारनामा इश्क रसूल का कारनामा था। लोगों नामूस रिसालत पर मरना मिटना सीखो। आज तबाही आ रही है सिर्फ इसलिए कि नामूस रिसालत पर आप खामोश रहते हो। आला हजरत की जबान में ये जज्बा पैदा करो, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, बस एक जान ही दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और सरकार ताजो शरिया की जबान में जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। इसलिए पूरी दुनिया के लोग सुन ले, मुसलमान मरा नहीं है। बस ये सोने का, आप सोने के लिए नाटक न करें। मेरे इमाम एक सदी पहले तुम्हें जगा चुके हैं कहकर, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो,
चोरों की रखवाली है, हर तरफ से चोरों की रखवाली है। आपको जागना है, अपने खुदा से रिश्ता जोड़ना है, नमाजों की पाबंदी करनी है, मुस्तफा के दीन को अमली जामा पहनाना है, बुजुर्गों के पैगामात पर अमल करना है। फिर जाकर इंशाअल्लाह ताला एक सुबह आएगी, एक सुबह का सूरज तुलू होगा, वो इनकलाब का सूरज होगा। हजरात याद रखें, आप क़ुव्वते फिक्र अमल को आवाज दें, खुद बेदार हो जाए, खुद बेदार हो जाए, इंशाअल्लाह समाज बेदार होगा, माशरे में बेदारी आएगी, सोसाइटी में बेदारी आएगी। शर्त यह है आप बेदार हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मोहब्बत से सब लोग पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व अला मन इत्तबअल हुदा।